मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम, आपके राम जी को मेरा राम राम। आज के सुप्रभात का आपका अभिनंदन, प्रणाम। आज की वार्ता हम नायक से महानायक बनने की प्रक्रिया, नायक से महानायक बनने का अनुशासन, नायक से महानायक बनने की महान विद्या, इसका हम आज अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और इसको अपने मानस में चित्रण करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इस विद्या के सत्य दर्शन कर सकें। ये हम कल बात कर चुके हैं कि नायक कौन होता है, नेता कैसा होना चाहिए और नेता क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में। और नेता का जो अध्याय इस जीवात्मा ने किया, इस लाइफ प्रिंसिपल ने जो किया, इस विकास के सिद्धांत के साथ में, वो क्यों किया? जब लाइफ प्रिंसिपल ने इस सत्य के दर्शन किए कि इस छोटे से पिंजरे में चेतना तो मेरी विराट है, लेकिन मैं तो केवल 52 अंगुल का हूं, मैं तो केवल 52 अंगुल के बराबर वामनावतार हूं, लेकिन मेरे में वो शक्ति और सामर्थ्य है कि अगर मैं संकल्प ले लूं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को मेरे हृदय में स्थापित कर सकता हूं और मैं विराट बन सकता हूं। जब इस सत्य के दर्शन हुए जीवात्मा को, लाइफ प्रिंसिपल को, कि मैं कितना विराट हूं, कि मैं मेरे संकल्प से मेरे हृदय में पूरे ब्रह्मांड को स्थान दे सकता हूं और उससे भी कुछ अतिरिक्त जगह मेरे लिए बच जाती है। कितनी सुंदर बात है। लेकिन ये भी सत्य के दर्शन उसी समय उन्हें हुए, क्योंकि सत्य कभी दुधारी तलवार की तरह वार करती है, ऐसी डबल एज स्वॉर्ड कि जब ये वार करती है तो एक क्षण हमें विराट के दर्शन कराती है और दूसरे ही क्षण हमें नीचे गिराकर हमें अपना जो सच्चा स्वरूप है वामना, कि हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत लघु हैं, हम विराट कहाँ हैं। तब ये लघु पिंजरा, ये चेतना कहती है अगर दूसरा होता तो मैं भी 2 हो जाता, और फिर ये 2 को अगर मैं विराट स्वरूप में देखने के वो संकल्प के साथ करता तो हम 1 और 1 11 हो जाते। तो वो दूसरे की तलाश करता है और वो दूसरे की तलाश में अपने ही दूसरे रूप मां भगवती के दर्शन करता है, अपने दूसरे सब्जेक्टिव माइंड के दर्शन करता है। ऑब्जेक्टिव माइंड ने जब ये सीखा, गुणा भाग किया, 1 और 1 2 हुए, और एक ने जब ये समझा कि मैं कितना लघु और कितना छोटा और कितना बामना हूं और इस 52 अंगुल से तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं मैं किसी का दूसरे का सहारा लूं, सहयोग लूं। तो उसने दूसरे को ढूंढ लिया, 2 हो गए। जब दोनों ने आपस में आदान प्रदान शुरू किया, प्यार किया, प्रेम किया, एक दूसरे की इज्जत करी, और जब वो गौरी शंकर हो गए, जब वो सीता राम हो गए, जब वो दोनों ही राधा कृष्ण हो गए, तो एक दूसरे के हृदय में अपने ही दर्शन करने लग गए। राधा जी जब श्री कृष्ण को देखती थी तो श्री कृष्ण के हृदय में राधा जी को अपना ही चेहरा नजर आता था, और जब श्री कृष्ण राधा जी के हृदय में के चेहरे पे देखते
तो उन्हें राधा जी के हृदय में अपना ही चेहरा नजर आता। तो श्री कृष्ण कहते मैं कहाँ हूं, मैं तो राधा हूं, और राधा कहती मैं कहाँ हूं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे में स्थापित हो जाते हैं। और ये जो भौतिक परिधि है हमारे शरीर की, हमारी चेतना की, वो दोनों परिधि टूट जाती हैं और वो एक हो जाते हैं। और जो एक का स्वरूप है ये, जब वो शिव संकल्प लेते हैं जगत कल्याण का, तो फिर गुणा होके एक और एक 11 बन जाते हैं। ऐसा भाव होता है शिव संकल्प का। जब हमारी चेतना ये महसूस करती है कि एक अकेला बहुत छोटा और लघु है और विराट बनने के लिए सहयोग की जरूरत है और किसी दूसरे की अपेक्षा बन जाती है कि अगर हम 2 होते, फिर 2 क्यों होते, हम तो 11 बनते, 1 और 1 11 बनते, और फिर हमें परमेश्वर अगर तीसरा भी दे देता तो हमें फिर वो संतान रूप मिली, तीसरा भी मिला। और ऐसे करके हमारा गुणा भाग होने लगा, गुणन होने लगा, मल्टीप्लिकेशन होने लगा, हम गुणा करने लगे अपने आप को। जैसा कि होली बाइबल में कहा है, गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। जब ये भावना ने महसूस किया कि मैं तो परमेश्वर के रूप में हूँ और ऐसा विराट बन सकता हूँ, ये मेरा संकल्प हो सकता है, ऐसा मेरे में शक्ति सामर्थ्य है, ये इमेज है परमेश्वर का, जिसको होली बाइबल दोहराती है, जिसको ब्रह्म विद्या में ऋषि दोहराता है, अहम ब्रह्मासि, मैं परमेश्वर के रूप में बना हूं। और ये महसूस करता है मनोमयम पुरुषः संकल्पमयोमयम पुरुषः, मैं संकल्प का बना हुआ पुरुष हूं। और जब इस सत्य के दर्शन होते हैं तो वो सीधा खड़ा हो जाता है 90 डिग्री में। ये मेरा संकल्प है, मैं विराट बनूंगा। और इस विराट बनने के लिए दूसरों के सहयोग और एक संघ की स्थापना करता है और 1 और 1 11 बनाता है। तो होली बाइबल में कहा है परमेश्वर ने 3 बात कही है, गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज, और उसके बाद में परमेश्वर ने 3 आज्ञाएं दी हैं। और उस अपने ही स्वरूप को जो मानव बनाया, उस स्वरूप को वो आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जाओ और अपने गुणा करो, गो एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल, और अपने फल लगाओ। फल की चिंता मत करो, जब इतने फल लगेंगे तो आप कहाँ भूखे रहोगे, क्यों परेशान हो रहे हो। गो एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी द ट्री ऑफ लाइफ, और जीवन के वृक्ष बन जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने उनको कहा था कि डोंट ईट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। लेकिन आदम और ईव ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम ज्ञान के वृक्ष का तो फल खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि उनको गवाही देने की जरूरत थी। और उनकी ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। और ज्ञान की यात्रा लंबी है, क्योंकि भौतिक संसार बहुत बड़ा है और उसकी सबकी हमें गवाही देनी है। तो सबको चखना पड़ेगा, सबके दर्शन करने पड़ेंगे, सबकी आवाज़ सुननी पड़ेगी, और सबको अपनी इस स्किन के ऊपर, हमारी चर्म के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर हमें इसको महसूस करना पड़ेगा। जैसे हम ठंडी बयार को, ऐसी सावन की हवा को अपने शरीर पे महसूस करते हैं, ऐसे हमें महसूस करना पड़ेगा, उसका टेस्ट करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, उसको सूंघना पड़ेगा, और उसको दर्शन करने पड़ेंगे, और उसको सुनना पड़ेगा। जब हम 5 इंद्रियों से उसकी गवाही देंगे तो हमारा मन और हमारा मस्तिष्क कह उठेगा कि असलियत में मैं इसको जानता हूँ। जब हमारा ये विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाएगा, विश्वास तो था हमारे को, तभी तो हम बगैर जूते के आ गए,
तभी तो हम बगैर सींग के आ गए और बगैर कंबल के आ गए। तभी तो हम नंगे भूखे दिगंबर बनकर इस पृथ्वी पे स्थापित हो गए। तो विश्वास तो था। और पहला संबंध जो हमारा माता का था वो भी हमारा विश्वास के ऊपर आधारित है, क्योंकि किसी को याद नहीं है किस माता ने मुझे जन्म दिया, केवल विश्वास पे है। तो पहला आधार हमारा जो संबंध, जो हमने संसार से संबंध बनाया, वो भी विश्वास पे आधारित है। लेकिन जब हम इस विश्वास की गवाही देते हैं, जब हमारी पांचों इंद्रियों से और मन मस्तिष्क से हम इसकी गवाही देते हैं, और इस गवाही देने से हम इस विश्वास को आत्मविश्वास में बदल देते हैं। कॉन्फिडेंस तो था, हमें परमेश्वर पे विश्वास था, इसीलिए तो हम बगैर जूते के आ गए। ऐसे कटीली झाड़ियां होती हैं यहाँ, और बगैर सींग के आ गए, बगैर बड़े बड़े कैनाइंस के आ गए, बगैर कहीं बड़े नाखूनों के साथ आ गए। हम तो ऐसे ही दिगंबर बनकर आ गए, अहिंसा के पुजारी बनकर आ गए, सत्य के पुजारी बनकर आ गए। हमें जब ये पता चला कि हम तो संकल्प के बने हुए हैं, तो हम सीधे 90 डिग्री खड़े हो गए। केंद्र से हमने अपना संबंध स्थापित कर लिया, उस ब्रह्मांड के केंद्र से ऐसा संबंध स्थापित करा कि जो वहाँ से ज्ञान चला प्रकाश की किरण के साथ में, वो 90 डिग्री में बिना कोई भेद और बिना कुछ बदलाव हुए वो सीधा सत्य हमारे तक पहुँचता है 90 डिग्री में। हम उस परमेश्वर के उस केंद्र से हम ऐसे जुड़े, हम सत्य के पुजारी बन गए, हम अहिंसा के पुजारी बन गए, और अस्तेय के पुजारी हम ऐसे बने कि हमने सारे जीवों के अधिकारों का सम्मान करना सीख लिया, सारे जीवों से हमने प्रेम करना सीख लिया, और ऐसा प्रेम करना सीख लिया कि हमने अपने मोक्ष की तो चिंता ही छोड़ दी। बोले हमारे मोक्ष की क्या जरूरत है, जब सारे जीवों को मोक्ष मिल जाएगा तो लास्ट में हमें भी मिल जाएगा, कौन सी जल्दी है। तो हम महायान बन गए। हम यान से ये जो हमारा शरीर था, हमारा विराट संकल्प बन गया कि हम सबके मोक्ष के लिए काम करेंगे, और हम भगवान शिव के जो केवल जगत कल्याण ही कल्याण है, ऐसा शिव संकल्प जो केवल जगत कल्याण का ही बना हुआ है, और जो शिव केवल जगत कल्याण के ही बने हुए हैं, उसी की मिट्टी है, उसी का पानी है, उसी का आकाश है, उसी की अग्नि है और उसी की वायु है। पांचों तत्व जगत कल्याण है। सारा शरीर जो शिव का बना हुआ है वो जगत कल्याण का बना हुआ है। ऐसा संकल्प, ऐसा विराट संकल्प और ऐसा महायान, ऐसा बुद्ध का वो संकल्प कि मैं पूरी धरती को दुख से मुक्ति दिला दूंगा, दुख का हान कर दूंगा, ऐसा शिव संकल्प, ऐसा जगत कल्याण। जब हमें इस भावना को, इस संकल्प के दर्शन होते हैं तो वो सबसे संबंध बना लेता है। हमारे संबंध की यात्रा हमारी माता के साथ होती है। हमारा पहला संबंध होता है जो विश्वास पे आधारित है, लेकिन हमें ये विश्वास की जब हम गवाही देते हैं कि 4 औरतें बैठी थी, चारों अपना कसीदा निकाल रही थी, कोई नीडल वर्क कर रही थी, कोई क्या कर रही थी, कोई गेहूं बीन रही थी, और चारों में से हम इनके सामने गली में खेल रहे थे और ऐसे गिरे कि घुटना टूट गया और घुटने से रक्त बहने लगा। और जब हम चिल्लाए तो उन 4 औरतों में से 3 ने तो हमें ज्ञान दिया। वो तो गुरु हैं, लेकिन वो गुरु जिस समय आवश्यकता है प्रेम की, ममता की, तब ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो ममता की जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों ने ज्ञान दिया। कैसे देख के नहीं चल सकते थे? सामने पत्थर पड़ा था, अंधे हो, दिखता नहीं है, कैसे बच्चे हो, अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। ऐसे तीनों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। और चौथी वहां से दौड़ी सब कुछ फेंक के, और ऐसी दौड़ी कि न उसको अपने कपड़े का होश है, न अपने तन का होश है, और वो जो हाथ में था सुई धागा वो तो कहाँ गया पता ही नहीं। और भाग के मेरे को उठा के, और जब उस घुटने को साफ करके अपने हृदय से लगा लिया तो मैं समझ गया ये मेरी माता है। तो जब गवाही दे दी तो वो माता बन गई।
वो ऐसी यशोदा माता ऐसी देव की माता बन गई, वो मातृ रूप में स्थापित हो गई। ऐसा आत्मविश्वास, जब विश्वास आत्मविश्वास में बदल गया गवाही देने से, तो ऐसा आत्मविश्वास कि वो शिवलिंग की तरह, ऐसा ज्योतिर्लिंग, ऐसा संकल्प जगत कल्याण के लिए 90 डिग्री पे स्थापित हो गया, ऐसा ज्योतिर्लिंग। ये प्रक्रिया है शिव संकल्प की, ये प्रक्रिया है लघु से विराट बनने की, ये प्रक्रिया है वामना से विराट बनने की, उस स्वरूप की। तो जब इस स्वरूप को ये पता चला कि मैं तो इतना विराट बन सकता हूं, ये मेरे में शक्ति और सामर्थ्य है, और अगर हम दो हों तो कितनी सुंदर बात है, और अगर दो हम आपस में प्रेम करने लग जाएं और ऐसी एकता स्थापित कर दें कि हमारे ये जो फिजिकल परिधि है, हमारी ये जो बाउंड्रीज है, जो ये जिसको हम इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कहते हैं या चाइना का कहते हैं, और जो हमने ये सीमाएं बना रखी है मानवता की, अगर हम इसको घोल दें, डिजोल्व कर दें इन बॉर्डर्स को, तो हमारे में एक बहुत बड़ी ग्रैंड यूनिटी पैदा हो सकती है, और हम राधा कृष्ण बन सकते हैं, सीता राम बन सकते हैं, गौरी शंकर बन सकते हैं। जब इन्होंने दोनों ने ये महसूस किया तो वो अर्धनारीश्वर स्वरूप का ऐसी एकता स्थापित हुई कि वो पार ब्रह्म में स्थापित हो गए, और वो 11 बन गए। जैसे ही उनकी बाउंड्रीज खत्म हुई आपस की, तो वो 1 और 1 11 बन गए। तो एक दिव्य संघ का सर्जन हुआ, एक दिव्य संघ की उत्पत्ति हुई, और ऐसा संबंध बना। और जब इस आत्मविश्वास को ये जब पता चल जाता है कि मैं तो गुनाह कर सकता हूं अपने आप को, तो मैं 11 तक क्यों सीमित रहूं, 1 और जोड़ो 111 कर लूं। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते होते, क्योंकि एकता में इतनी ताकत है, और एकता में इतनी ताकत है कि पूरा गांव एकता में स्थापित होकर और राम जी के जन्म, श्री कृष्ण का जन्म कर देता है, ऐस वासुदेव को जन्म देता है कि गांव राम हो जाता है। और ये विद्या जब एल्फ्रेड नोबल व्हाइटहेड ने जब देखी, महान गणितज्ञ और महान वैज्ञानिक, जब उन्होंने इस गणित को समझा और इन अंकों का दिव्य रूप के दर्शन किए, एक एक 2 ही होते हैं, अगर गणितज्ञ को ध्यान दे कि केवल बाह्य रूप को अगर देखे तो 2 ही बनते हैं, लेकिन एल्फ्रेड नोबल ने 1 और 1 को दिव्य रूप में जब दर्शन करे तो वो 11 बन गए। तो उन्होंने इमर्जेंस की थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी बनाई और उसके दर्शन करें, जिस थ्योरी को हम तो बरसों पहले ही समझ गए थे कि गांव राम होता है, उसमें राम जी के जन्म हो सकता है उस एकता से। तो जैसे ही एक लोहे के टुकड़े को, उसके एटम्स और उसके अणु परमाणु के जब एकता स्थापित होती है, सब एक कतार में खड़े हो जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल उनके साथ साथ एक कतार में खड़े हो जाते हैं, तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, उसमें ऐसा चुंबकत्व पैदा हो जाता है, और एक नई ऐसी नोबल कैरेक्टर, ऐसा नया गुण जो पहले सृष्टि में था ही नहीं, ऐसे वासुदेव कुटुंबकम का, ऐसे वासुदेव जी का जन्म हो जाता है। जब उन्होंने इस थ्योरी के दर्शन करे, इस इमरजेंस के दर्शन करे कि ऐसा किया जा सकता है, तो क्यों नहीं फिर हम भौतिक संसार में करने लग जाएं। तो उन्होंने मेटा मटेरियल्स में की थ्योरी में और इस साइंस में, द साइंस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल साइंस जिसको कहते हैं, उन्होंने मेटा मटेरियल्स बनाने शुरू कर दिए, और आज हम एटम्स के पैटर्न बनाकर एक डेफिनेट पैटर्न्स में स्थापित करके ऐसी एकता स्थापित कर सकते हैं कि उस मटेरियल में जो गुण पहले कभी था ही नहीं, ऐसा दिव्य गुण उसमें से निकलकर बाहर आता है। और यही थ्योरी है उस ब्रह्म विद्या की, यही थ्योरी है उस दिव्य रूप की। जब ऋषि कहता है हम ब्रह्मासी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर दिव्य परमेश्वर के दर्शन किए हैं, दिव्य आत्मा के दर्शन करे हैं, और वो आत्मा सब में एक है। जैसा कि कल बात करी मैंने,
कि हम सारे एक हैं, मानवता पूरी एक है, एक रस है, एक रूप है मानवता। और वो कैसे है कि जो हमें दिख रहा है वो तो केवल उस आइसबर्ग का, जो पहाड़ बना हुआ है बर्फ का और समुद्र में तैर रहा है इस भवसागर में, और जो हमें ऊपर चोटी दिख रही है वो ही इतना ही भिन्न है। हम सारे के सारे वो जो बाहर निकले हुए हैं, हमारी जो छोटी सी, जिसको हम कह सकते हैं मुंडी, या हमारा सिर, या हमारा चेहरा जो बाहर निकला हुआ है उस बर्फ के पहाड़ का, और उसकी अनंत चोटियां हैं, और शरीर एक है इस आइसबर्ग के। तो जितनी अनंत चोटियां हैं, आप हिमालय की फोटो लेके देखेंगे तो अनंत चोटियां नजर आएंगी, लेकिन शरीर अंदर से एक जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मानवता एक है, और जो भिन्न हम दिख रहे हैं, जो ऊपर हमारी छोटी छोटी चोटियां दिख रही हैं, उतने ही हम भिन्न हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी आत्मा है, जो सुपर कॉन्शियस है, जो हमारे शरीर को चलाती है, ऑटोमेटिकली चलाती है, जो हमें पता ही नहीं चलता कौन सांस ले रहा है, कौन सी दिल की धड़कन चल रही है, और ऐसे लाखों क्रियाएं हमारे शरीर में क्षण प्रति क्षण घटती हैं, और हमारा जीवन स्थापित रहता है। और जिस समय ये क्रियाएं विघटन हो जाएगा, उस दिन हम इस मिट्टी को, ये मिट्टी हमसे दूर हो जाएगी, बिछुड़ जाएगी, और उसको हम मौत कहते हैं, उसको डेथ कहते हैं, और उसको हम शरीर का बिछुड़ना कहते हैं। लेकिन अगर हमारी चेतना ने ऐसा व्रत पैदा कर लिया, ऐसा ज्ञान पैदा कर लिया, ऐसी गवाही दे दी कि हम तो अमर हैं, जब अमर आत्मा के दर्शन हो गए ऋषि को, और जब ये पता चला कि सभी जुड़े हुए हैं, सारे जीव, ये लाइफ प्रिंसिपल, ये जीवात्मा का शरीर बहुत बड़ा है, और ये जो चोटियां दिख रही हैं ये तो केवल मात्र बहुत बड़ा माया का रूप है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो एकता है जो पूरी मानवता एकता में जुड़ी हुई है। और अगर इसके आपको दर्शन करने हो तो वैज्ञानिक आधार के दर्शन करिएगा, और ये स्टडी करने की कोशिश करें कि हमारा डीएनए, अगर हम डीएनए का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि कोई हमारा भतीजा कह लीजिए, कजन कह लीजिए, भाई कह लीजिए, कि कोई भाई हमारा अमेरिकन है, तो कोई भाई स्कैंडिनेवियन है, कोई रशियन है, तो कोई जापानीज है, कोई अफ्रीकन है। हम सबसे जुड़े हुए हैं, हमारा डीएनए सबसे जुड़ा हुआ है। और जो बाहर ये जो आपको चमड़ी और ये चेहरे जो दिख रहे हैं, यही माया है। हम इस चेहरे के रंग में और अपने चेहरे पे, चेहरे के फीचर्स में फंसे हुए हैं। हमारी चेतना को इस रंग से और इस चेहरे के फीचर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये इल्यूशन है, ये ग्रैंड इल्यूशन है, ये महामाया है। और जब हम इस महामाया से बाहर निकल जाते हैं, इस ग्रैंड इल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, जब ऋषि की चेतना इससे बाहर निकल जाती है, तो एक महान एकता का प्रादुर्भाव होता है, एक महान एकता की उत्पत्ति होती है, और एक महान गुण की उत्पत्ति होती है, एक वासुदेव की उत्पत्ति होती है, श्री राम जी की उत्पत्ति होती है, गांव राम हो जाता है। ऐसा महानायक, जब इस नायक को ये दर्शन हुए कि मैं तो सबसे ही जुड़ा हुआ हूँ और सभी का हमारा एक ही शरीर है और हम सारे ही एक हैं, तो वो सबसे संबंध स्थापित कर लेता है अपनी करुणा के जरिए। ये पहली सीढ़ी है नायक से महानायक बनने की। इस पहली सीढ़ी से वो आत्मीय रिलेशन, जैसे माँ और पुत्र का या पुत्री का, माँ और संतान का संबंध बनता है, इतना आत्मीयता से कि जब भी कभी घुटना टूटता है तो अपनी माँ ही याद आती है। इतनी आत्मीयता, इतनी गहरी आत्मीयता, जब आत्मा से, जब ये विश्वास के साथ में कि एकता कितनी बड़ी और सारे एक हैं, इसकी गवाही देने के बाद में जब ये आत्मविश्वास में बदल जाती है, तो इस आत्मविश्वास को उपयोग में लेते हुए, सदुपयोग करते हुए,
सबसे संबंध स्थापित कर लेता है। तो वो चेतना जो नायक की चेतना है, जो नेता की चेतना है, वो महानायक बन जाता है, वो भोलेनाथ बन जाता है, वो जगत कल्याण का स्वरूप बन जाता है और अपना तो कुछ रहता ही नहीं, वो तो महायान बन जाता है। ये पहली सीढ़ी है, सबसे आत्मीयता के संबंध बना लेना और करुणा का भाव बना लेना। तो वो नायक से महानायक में परिवर्तित हो जाएगी वो चेतना, और वो नायक से महानायक की उपाधि के अधिकारी बन जाती है वो चेतना। तो पहली सीढ़ी है वो नियम। हम आज नियम की बात करेंगे कि कैसे बना जा सकता है, क्या अनुशासन है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी शुद्धि करते हैं, हमारी चेतना की शुद्धि करते हैं। और जो ये ग्रैंड इल्यूशन है, जो हमारी चमड़ी का रंग और जो हमारा ये जो चेहरा है, इसके ग्रैंड इल्यूशन में, इस महामाया में हम फंसे हुए हैं, उस चेतना को, तो जब हम इससे बाहर निकल जाते हैं और इसकी गवाही दे देते हैं कि एकता है, तो ये हम सेल्फ प्रगेशन हमारी चेतना का करते हैं, उसको नियम, पहला नियम है। और दूसरा कि हम अपने लिए क्या सोचना, अगर सोचना ही है तो सबका सोचो। अपने लिए क्या कदम उठाना, जब उठाना ही तो सबके लिए उठाओ। तो जब ये भाव हम में पैदा हो जाएगा संतोष का, तो हम संतोष धारण कर लेंगे। जो हमारे अंदर का मोह और लोभ और लालच, जब इसका हम रूपांतर कर देंगे, रूपांतरण ऐसा कर देंगे कि हम एकता में स्थापित हो गए और संतोष में स्थापित हो गए कि हमारे लिए तो, हमारे तो छोटा सा बहुत है, एक सूप का कप बहुत है, और सारे मेरे भाई 56 भोग का आनंद लें। हम तो ऐसे हलवाई बन जाते हैं कि बनाते बनाते ही खा लिया, हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा संतोष धारण कर लेता है। जब चेतना इस संतोष में स्थापित हो जाती है, तो इस ऋषि को अगर एक दाना भी मिल गया तो काम चल जाएगा। विश्वामित्र जी, ऐसा कहा गया कहानियों में कि विश्वामित्र जी केवल 12 साल में या 6 साल में या 1 साल में, जो उनकी कहानी है, एक बार उस पेड़ की छाल पे अपनी जीभ से लपेट देते थे और एक बार बहुत बार वापस अपने ध्यान में स्थापित हो जाते थे। ऐसी फ्यूल एफिशिएंसी जब संतोष धारण कर लेता है ये हमारी चेतना, और फिर ऐसा तप कि जिसके हमने दर्शन कर लिए इस एकता के, उसके लिए निरंतर प्रयास करना, निरंतर एक टांग पे खड़े रहना, ऐसा हठ योग कि चाहे मरूं या जीऊं, ऐसा हठ योग और ऐसा शिव संकल्प और ऐसा सुभाष चंद्र बोस की वो बात और वो महात्मा गांधी की बात, करो या मरो। जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए सिंगापुर में ये शब्द कहे थे, कितने सुंदर शब्द हैं कि अहम बात ये नहीं है कि हम जीतेंगे हारेंगे, अहम बात ये है कि हम मरेंगे। ये वो बात है, ये वो तप है, ये वो हठ योग है, ये वो एक टांग पर खड़े रहकर 12 साल की तपस्या है। जब हम एक भाव में स्थित हो जाते हैं ऐसी तपस्या में, किसी तो सारी एकता है, मेरे को, मैंने देख लिया, मैंने चख लिया, समझ लिया, गवाही दे ली, तो आत्मविश्वास में बदल जाती है और हम ऐसे हठ योगी बन जाते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं हमारी चेतना कि हम सबको वासुदेव कुटुंबम बना के छोड़ेंगे, ऐसा हमारा संकल्प हो जाता है, ऐसी तपस्या हो जाती है। और फिर हम केवल हमारी इस एकता की ही सोचते हैं, उसके बारे में ही अध्ययन करते हैं, उसी का पढ़ाई करते हैं और उसी चेतना के ध्यान में डूबे रहते हैं। वो हमारा स्वाध्याय हो जाता है और फिर ये सारी चेतना हम प्रभु को समर्पण कर देते हैं ईश्वर प्राणी ध्यान में। जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारा अहम भाव, हमारे मन मस्तिष्क का जो अपना अहंकार था कि मैंने किया, ये तो मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जो जो अहम भाव था हमारा,
उसका हम विसर्जन कर देते हैं गंगा जी में कि हे गंगा मैया, आपने दिया था, आप ही ले जाओ। तो जब हम गंगा जी में उसका विसर्जन कर देते हैं ईश्वर प्राणी ध्यान में, हे परमेश्वर, देने वाले आप, लेने वाले आप, परमेश्वर का परमेश्वर के नाम, श्रीनाथ जी का श्रीनाथ जी के नाम, देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी, और जय श्रीनाथ जी, और छोड़ दिया जल। तो ईश्वर प्राणी ध्यान हमने विसर्जन कर दिया हमारे अहम भाव का कि मैं करता हूं, परमेश्वर ही सब कर रहे हैं, और इस भाव में स्थापित होते ही हमारा अहम भाव खत्म हो गया। तो जो हमें ये पीड़ा सताती थी मोह की, और जो ये वंशवाद और परिवारवाद और ये जितने भी वाद हैं, क्षेत्रवाद, ये सारे के सारे विसर्जन हो जाता है जैसे ही हम ईश्वर प्राणी ध्यान में स्थापित होती है ये चेतना। तो ये नायक उस महानायक की तरफ बढ़ गया, उस चेतना की तरफ बढ़ गया कि इसने तो अपने अहम का ही विसर्जन कर दिया, और ऐसा अहंकार का विसर्जन किया कि केवल जल ही जल हो गया, और जल ही जीवन है, जल का अपना कोई रूप नहीं। ऐसा विसर्जन कर दिया जल ने, ऐसा शिव संकल्प लिया, ऐसी शिव की वो गंगा, और ऐसा हमारा गंगाधर कि सारा ही जल बन गया, और जल ने अपने सारे ही रूप छोड़ दिए। जल ने कहा मेरा कोई रूप ही नहीं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं, और मेरे को मेरे रंग की क्या जरूरत है, मैं तो जिसमें रख दो जिस रंग में वैसा ही बन जाऊंगा। तो हमें सूर्यास्त के समय इतने प्यारे अनंत रंग दिखाता है ये हमारा जल कि जैसा रंग आए किरण का उसी रंग में खुद बन जाता है, और वैसे ही रंग हमें दिखाता है, वैसे ही दर्शन कराता है। तो जल ने कहा मेरे को रंग की क्या जरूरत है, बस परमेश्वर के जितने रंग हैं मैं वैसा ही बन जाऊं, और मेरे स्वाद की क्या जरूरत है, और मेरे सारे के सारे ये जो भौतिक गुण हैं इनकी मैं क्या जरूरत है मेरे को, मैं तो जल बन जाऊं। और सारा अहंकार का विसर्जन कर दिया। ऐसा ईश्वर प्राणी ध्यान और ऐसा शिव संकल्प कि जल ही जल बन गए, जिस पात्र में रख दो वही आकार ले लेगा, वही फॉर्म बन जाएगी। तो फिर चमड़ी के रंग का क्या झंझट है, जब ये चेतना इस चमड़ी के रंग से बाहर निकल जाती है, रंग भेद से बाहर निकल जाती है, और वर्ग भेद से बाहर निकल जाती है, नस्लवाद से बाहर निकल जाती है, क्षेत्रवाद से बाहर निकल जाती है कि ये चीनी, ये हिंदुस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये जापानी, ये अमेरिकन, इन क्षेत्रवाद से बाहर निकल जाती है चेतना। तो वो चेतना पूरे ब्रह्मांड की चेतना बन जाती है, यूनिवर्सल बीइंग बन जाता है, महानायक बन जाता है, वो महायान बन जाता है, और वो ऐसी चेतना होती है जो सारे संसार का भला करने के लिए ऐसा शिव संकल्प लेती है। सो ये नायक से महानायक बनने की सीढ़ियां हैं, और जब महानायक की सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते उस शीर्ष स्थान पर पहुंचने के बाद में और अपने अहम का और अपने अहंकार का विसर्जन करते हुए जब हमारा ये मन मस्तिष्क अपने कारण के अंदर ही विलीन हो जाता है, ये कहता है मेरी जरूरत ही कहाँ है, मैं तो खाली ये रंग रूप और गवाही देने के लिए तो आया था, आपका साथ देने के लिए, तो मैंने सारी गवाहियां दे दी कि गुणी गुणों में बरत रहे हैं, फिर गवाही की जरूरत ही नहीं बची, तो मेरा तो कोई कारण ही नहीं है रहने का। तो ये हमारा मन और मस्तिष्क आत्मा में विलीन हो जाता है, और ये अहंकार का भाव खत्म हो जाता है। और ऐसा ईश्वर प्राणी ध्यान का जो अहम का विसर्जन है गंगा जी में, उसका विसर्जन होने के बाद में फिर अगला पड़ाव शुरू होता है, अगली यात्रा शुरू होती है। और वो यात्रा कैसी है, वो महान यात्रा है, ऐसी चेतना की महान यात्रा है कि वो फिर पूरी पृथ्वी को अपने शिव संकल्प में समा लेता है, अपने हृदय में समा लेता है। पूरा धरती श्री कृष्ण के उस भाव में स्थापित हो जाती है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरी मानवता फिर वासुदेव जी का परिवार बन जाता है, उनका कुटुंब बन जाता है वासुदेव जी का। और फिर वासुदेव जी के दर्शन होते हैं उस महान विराट श्री कृष्ण के,
दर्शन होते हैं, जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किए थे महाभारत के टाइम में, उस विराट स्वरूप के। लेकिन चूंकि अब अहम भाव नहीं है, इसलिए हमें उतनी उष्मा नहीं लगेगी, हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन जी तो डर गए थे उस विराट स्वरूप को देखकर, और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, हे प्रभु इस विराट स्वरूप को कम कर लो, छोटा कर लो, जो पुराने रूप में थे सखा रूप में उसी में आ जाओ, नहीं तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। क्यों? जब तक अहम भाव है डर लगता है, लेकिन जब अहम भाव ही खत्म हो गया तो डर काहे का? फिर तो डर ही नहीं, क्योंकि खुद तो हो ही नहीं। डर तो आपको लग रहा है जब हमारे अहम भाव को लग रहा है, जब अहम भाव ही नहीं तो डर काहे का? डर का तो विसर्जन हो गया गंगा जी में, ईश्वर प्राणी ध्यान के साथ ही विसर्जन हो गया। और जब हमारा ये मन मस्तिष्क गवाही देने वाला, जो डर की गवाही देता है, वो कहता है अब तो डर है ही नहीं, मैं गवाही किसकी दूं, तो वो विसर्जन हो जाता है, उसका आत्मा में विलीन हो जाता है, और ये जो चेतना है हमारी केवल ज्ञान में स्थापित हो जाती है। और जब योगी कह उठता है कि सारे गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, तो मैं क्यों अपना समय खराब करूं, या क्यों नहीं मैं आसन में स्थापित हो जाऊं। और वो ऐसी चंद्रशिला के ऊपर ऐसा तुंग भद्र बनकर, ऐसी शिला पे स्थापित होकर वो महान शिव संकल्प भोलेनाथ बन जाता है। ऐसी चेतना और ऐसा आसन और ऐसा कैलाशपति बन जाता है, उस आसन पे स्थापित हो जा सकता है। और वो ऐसा अडिग कि संसार का ध्रुव बन जाता है वो चेतना, ऐसे आसन पे स्थापित हो जाता है। और ऐसा प्राणायाम होता है कि हर सांस के साथ ये याद रहता है कि अंदर बाहर में कोई भेद नहीं है, ये भेद तो केवल माया है, भेद कहाँ है, अंदर बाहर एक ही है। जब सांस अंदर बाहर चलता है तो प्राणायाम के साथ में ये चेतना ऐसा तारतम्य में ऐसी एकता स्थापित करती है प्राणायाम के जरिए कि अंदर बाहर एक हो जाता है। जब अंदर बाहर एक हो गया तो फिर तीसरा ऐसा रूप बनता है कि ये हमारी सारी इंद्रियां, हम इंद्रियों को वापस जगा रहे हैं, हम जितेंद्रिय बन रहे हैं, और सारी इंद्रियां केवल एक ही काम करती है कि ठाकुर जी के ही दर्शन करने, ठाकुर जी की ही बात करनी, वासुदेव जी की ही बात करनी, एकता की ही बात करनी, और वासुदेव कुटुंबकम की ही बात करनी, उनकी गवाही देनी, उन्हीं को चखना, उन्हीं का सुनना और उन्हीं को देखना, सब में कण कण में भगवान को देखना, वासुदेव जी के ही दर्शन करना इस मानव समुदाय में, और वासुदेव कुटुंबकम और वासुदेव जी के परिवार के दर्शन करना। ऐसी एकता, ऐसा तारतम्य, ऐसा एक रास्ता, ऐसी समरसता जब स्थापित हो जाती है तो उसको हम प्रत्याहार के रूप में, कि हमारी इंद्रियां केवल वो ही देखें, एकता ही देखें, भेद तो देखे ही नहीं, ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, भेद खत्म हो जाता है, और हम अद्वैत के अंदर स्थापित हो जाते हैं, नॉन ड्युअलिटी में स्थापित हो जाते हैं। ऐसे अद्वैत कि हमारी एकता में, हमारी चेतना पूर्ण एकता में स्थापित हो जाती है, ऐसा प्रत्याहार। और फिर यही हमारा विश्वास, यही हमारी धारणा, और यही हमारा ध्यान, और यही हमारी समाधि। जब हम ये सारी यात्रा कर चुके तब एक और यात्रा की जरूरत पड़ती है, फिर एक अगला पड़ाव चालू होता है, और वो है वो उस महायान यात्रा की, कि खुद के लिए किया तो कौन सा बड़ा काम किया, सभी करते हैं। खुद के परिवार के लिए किया तो कौन सा बड़ा काम कर रहे, क्यों फूले समा रहे हो, क्यों आप ऐसे अहंकार में घूम रहे हो, मैंने मेरे बच्चों को ये बना दिया, मैंने ये कर दिया, मेरे परिवार को ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों समय खराब करें हम? अगर हमें करना ही है तो पूरे मानवता के संतान के लिए, पूरे इस वासुदेव कुटुंबकम के लिए और इस परमेश्वर के परिवार के लिए करेंगे। हम छोटे क्यों रहे, हम बामना ही बन के क्यों रहे, हम विराट क्यों नहीं बन सकते? और परिवार का ही कर सकते हैं, तो परिवार का तो हमने निपटा दिया काम। आओ अब तो हम शुरू कर दें वासुदेव जी का काम, परिवार का तो हमने निपटा दिया। इसीलिए हमने वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना करी,
कि गृहस्थाश्रम के बाद में वानप्रस्थाश्रम की तरफ हमें मुड़ना चाहिए, हमारी चेतना को आगे बढ़ना चाहिए और हम कॉस्मिक वॉलंटियर बन जाएं, खाएं पिए अपने घर का, पहने अपने घर का, अपने घर में रहें और काम करें समाज का, ऐसी चेतना। तो हम एक ऐसे वॉलंटियर का, ऐसे कॉस्मिक वॉलंटियर को जन्म दें अपनी चेतना में कि पूरी पृथ्वी पर वासुदेव कुटुंबकम के, इस वासुदेव जी के परिवार के लिए और इस मानवता के बच्चों के लिए और इस मानवता के परिवार के लिए हम काम करें और नित्य प्रयासरत रहें। क्षण प्रति क्षण हम उसके बारे में सोचें, उनके भले के बारे में सोचें, उनकी शिक्षा के बारे में सोचें, उनके कपड़े लत्ते के बारे में सोचें और उनके सुख समृद्धि के बारे में सोचें। वो हमारा रूप जब हम पूरी पृथ्वी को अपने हृदय में समा लेते हैं और उसके बाद जो 10वां कदम है, अष्टांग योग के बाद जो 9वां कदम है, वो पूरी पृथ्वी हमारे हृदय में समा जाए और पूरा सौर मंडल समा जाए और उसके बाद हम पूरे ब्रह्मांड के लिए कदम उठाते हैं, तो हम अपने हृदय में पूरे ब्रह्मांड को स्थापित कर लेते हैं। ऐसा वैष्णव भाव, ऐसी करुणा और ऐसा प्रेम, और ये नायक से महानायक बनने की प्रक्रिया है। मेरे प्यारे सखाओं, मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और ये जो क्रिया हमने आज बात करी है, ये सत्संग किया है, ये जो वार्ता करी है, यही नायक से महानायक बनने का एक रास्ता है, एकमात्र शिव मार्ग है, जगत कल्याण का मार्ग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद।